हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल देवंती बर्थ बेबी में। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा या गर्भ में एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा या पानी की मात्रा कितना होना चाहिए। एमनेटिक फ्लूइड क्या होता है, किसे कहा जाता है, एमनेटिक फ्लूइड का क्या क्या कार्य होते हैं, एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, एबनॉर्मल कितना होना चाहिए। अगर एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाता है तो बेबी को क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमनेटिक फ्लूइड क्या होता है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में जो बच्चा रहता है उसके चारों तरफ का जो पानी होता है उसे एमनेटिक फ्लूइड कहा जाता है। और इसी एमनेटिक फ्लूइड पानी में बच्चा तैरता है, खेलता है, निगलता है, यूरिन पास करता है और इसी पानी से पोषण प्रदान होता है। इसे एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा कितना होना चाहिए। ऐसे एमनेटिक फ्लूइड का नॉर्मल रेंज देखा गया है 5 से 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमेनास माना जाता है और 25 सेंटीमीटर से अधिक है तो ओलिगोहाइड्रोमेनास माना जाता है। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा कितना होना चाहिए। गर्भ अवस्था में एमनेटिक फ्लूइड इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने सप्ताह का गर्भवती हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आपके घर में एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा कितना होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा 10 से 15 सेंटीमीटर होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाता है। बच्चे और माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अगर वही एमनेटिक फ्लूइड 8 से 18 सेंटीमीटर होता है तो नॉर्मल डिलीवरी की सिर्फ चांस रहते हैं, होने का चांस रहता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगा। अगर वही एमनेटिक फ्लूइड 5 से 8 सेंटीमीटर से कम है तो ये नॉर्मल डिलीवरी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर की निगरानी में कर सकते हैं। अगर यही एमनेटिक फ्लूइड 25 से अधिक है तो बेबी को बहुत सारे खतरा हो सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल डिलीवरी के लिए एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा कितना होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एमनेटिक फ्लूइड का क्या क्या कार्य होता है। बेबी के लिए बहुत सारा कार्य होता है एमनेटिक फ्लूइड, जैसे कि फीटस का विकास यह एक कुशन का कार्य करता है। फीटस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, फीटस को सुरक्षा प्रदान करता है और माँ और फीटस के बीच में जो पोषण तत्व ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है और सांस लेने या निगलने में अभ्यास में मदद करता है। इतने सारे तो एमनेटिक फ्लूइड का कार्य होते हैं। अब एमनेटिक फ्लूइड को किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। जब डॉक्टर सोनोग्राफी करके उस एमनेटिक फ्लूइड को मेजर किया जाता है कि एमनेटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा अगर कम हो जाता है तो बेबी को क्या क्या समस्या हो सकते हैं। एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा कम होने से बेबी को कई सारी समस्या हो सकती है। सबसे पहले समस्या IUGR इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। जब यह पानी कम हो जाता है तो बेबी का विकास रुक जाता है, बेबी का आकार छोटा हो जाता है। दूसरा समस्या है कि लंग्स का विकास रुक जाना। जब एमनेटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो बेबी का लंग्स का विकास अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जिससे बेबी को सांस लेने में दिक्कतें या समस्या हो सकते हैं। तीसरा समस्या है कि गर्भनाल में दबाव पड़ना। जब एमनेटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाता है तो बेबी का जो गर्भनाल होता है उसमें प्रेशर पड़ता है, तो बेबी को पर्याप्त मात्रा में पोषण या ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अन्य समस्या भी हो सकते हैं, जैसे प्रीटर्म बेबी हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी भी हो सकता है, बेबी की डिलीवरी नॉर्मल ना हो के सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है, इसमें बर्थ डिफेक्ट की समस्या भी हो सकता है, बेबी मेक्नियम एस्पिरेट भी कर सकता है। जितने सारे मेरे प्रेग्नेंट बहन हैं उन लोगों से यही अनुरोध है कि आप जब भी सोनोग्राफी कराते हैं अपने उस सोनोग्राफी में ज़रूर आप अपने गर्भ में पानी की मात्रा ज़रूर पूछिए कि कम है कि ज़्यादा है कि नॉर्मल है। इससे आपके बच्चे और आपको बहुत अच्छा से फ़ायदा हो सकता है, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है, आपके बच्चे को भी कोई तरह की किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकते हैं। इस मीडियम के माध्यम से आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भावस्था के दौरान आप अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चे का ख्याल रखिए।